तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, बस एक रात की देरी और फिर एशिया कप, यानी कल से एशिया कप शुरू होने वाला है। पहला मैच अफ़गानिस्तान और ओमान के दरमियान पड़ेगा कल। और भाई साहब, हम वीडियो तो रोज़ बनाते हैं क्रिकेट पे, जिसे हम फॉलो करते हैं, इंडिया पाकिस्तान लाइक दैट। तो भाई साहब, आज कोई मैच है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी एशिया कप की हिस्ट्री जान लेते हैं। कब शुरू हुआ, कब कौन से फॉर्मेट में चेंज हुआ। तो भाई साहब, इसी पे आज हम बात करेंगे और थोड़ा टीमों के स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम कैसी लग रही है इस वक्त। तो भाई साहब, इन्हीं सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। और भाई साहब, पहले हम बात करेंगे एशिया कप कब स्टार्ट हुआ था। तो भाई साहब, एशिया कप 1984 में स्टार्ट हुआ था। और पहला एडिशन 1984 में खेला गया और पहला विनर बना इंडिया एंड पहला होस्ट बना यूएई। ये जहाँ पर आज पाकिस्तान, परसों पाकिस्तान ने फाइनल जीता ट्राई नेशन सीरीज़ का। तो भाई साहब, वही होस्ट नेशन बना पहला। और भाई साहब, इसमें जो सरप्राइजिंग बात यह है कि भाई साहब, इंडिया ने 8 टाइम जीता है एशिया कप। 8 टाइम्स इंडिया ने एशिया कप जीता है। तो क्या इस बार 9th टाइम्स होगा। तो लगता तो ऐसे ही है, जिस तरह हमारी टीम परफॉर्म कर रही है, जिस तरह इसमें बाकी टीम्स है। तो भाई साहब, टॉप पर तो हमारी टीम ही है। और दूसरी श्रीलंका, 6 बार उन्होंने लिया है। दैट मीन्स यार, ये बहस किसने छेड़ी थी एशिया की सेकंड बेस्ट टीम। भाई, अगर आप क्रिकेट पे बात करो तो आपको तो जवाब मिल ही गया ना। पहले नंबर पर इंडिया 8 टाइटल्स के साथ, दूसरे नंबर पर श्रीलंका 6 टाइटल्स के साथ, एंड देन पाकिस्तान विद 2 टाइटल्स। तो यहाँ पर अगर आप एशिया की सेकंड बेस्ट टीम देखो एशिया कप में, दैट इज़ द प्रूफ। तो यहाँ पर तो श्रीलंका सेकंड बेस्ट टीम है एशिया की। एंड थर्ड नंबर पर आती है पाकिस्तान। तो भाई साहब, इंडिया ने 8 टाइम्स लिया है, श्रीलंका ने 6 टाइम्स लिया है, एंड पाकिस्तान ने क्या कहते हैं इसको 2 बार लिया है। तो भाई साहब, इसमें एक हिस्ट्री ये भी है कि पाकिस्तान और इंडिया कभी एशिया कप के फाइनल में पहुंचे ही नहीं। यहाँ पाकिस्तान पहुंचा, इंडिया नहीं पहुंचा, या इंडिया पहुंचा, पाकिस्तान नहीं पहुंचा। तो भाई साहब, ये भी एक फैक्ट है, ये भी आप याद रखो कि पाकिस्तान इंडिया का एशिया कप में कभी फाइनल हुआ ही नहीं है। और भाई साहब, फिर आपने T20 में भी देखा होगा एशिया कप, ओडीआई में भी देखा होगा एशिया कप। तो भाई साहब, T20 मोड एक्टिव किया गया 2016 में। समझ रहे हो आप, 2016 में इसका T20 मोड एक्टिव किया गया। यानी कि जिस साल ओडीआई वर्ल्ड कप होता है उस साल ये ओडीआई में होता है, जिस साल T20 वर्ल्ड कप होता है उस साल ये T20 वर्ल्ड मतलब T20 फॉर्मेट में होता है। जिस साल ओडीआई वर्ल्ड कप उस साल ओडीआई में, जिस साल T20 वर्ल्ड कप उस साल T20 फॉर्मेट में। तो भाई साहब, T20 मोड भी खेला जाता है एज़ पर जैसे आईसीसी अपना इवेंट्स आपको पता ही है। जैसे अब 2026 में T20 वर्ल्ड कप है। तो भाई साहब, एशिया कप T20 में है। तो भाई साहब, पिछले साल 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में था। तो भाई साहब, उस साल ओडीआई में खेला गया। तो लाइक दैट, जिस तरह आईसीसी का इवेंट आता है, चाहे वो ओडीआई का हो तो ओडीआई में, चाहे टी ट्वेंटी का हो तो उसी फॉर्मेट में खेला जाता है T20 में। तो भाई साहब, ये था इसका कुछ हिस्ट्री। इंडिया ने 8 बार जीता है, पाकिस्तान ने 2 बार, श्रीलंका ने 6 बार। तो भाई साहब, अब थोड़ा टीमों की तरफ हम रुख करते हैं। तो भाई साहब, पहले हम करते हैं टॉप 1 टीम जो है इंडिया। मतलब इस टीम को आप जितना देखो भाई साहब, आप एक भी इशू नहीं निकाल सकते हो। मतलब हर टीम ने 16-17 खिलाड़ी अनाउंस कर दिए है स्क्वाड में। लेकिन भाई साहब, इंडिया इज़ द ओनली टीम जिसने 15 अपने प्लेयर्स स्क्वाड में डाले, क्योंकि उनको क्लैरिटी है कि हमें किसको कहाँ खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, कब खिलाना है। तो जो अगर वो 16 और 17 डालते तो भाई साहब, उन दो को तो भाई साहब बेंच करना है। उन्हें फुल ऑफ ट्रांसपेरेंट स्क्वाड अनाउंस कर दिया। मतलब हम किसी को धोखे में नहीं रखना चाहते, यही 15 जाएंगे, यही जीत के आएंगे। तो भाई साहब, इंडिया ने तो अपना चिल मोड ऑन कर दिया भाई साहब। जिस तरह की प्रैक्टिस हो रही है, संजू सैमसन अब प्रैक्टिस भी कर रहा है। तो भाई साहब, लेकिन कहा जाता है कि भाई साहब शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे। तो दिस इज़ नॉट फेयर। अगर शुभमन गिल ओपन करता है और भाई साहब संजू सैमसन को नहीं मिलेगा मौका, तो भाई साहब फिर ये नाइंसाफ़ी है संजू सैमसन के साथ। मैं तो पहले से ही चाहता था कि शुभमन गिल हो ही नहीं T20 स्क्वाड में, क्योंकि आपने अभिषेक शर्मा को
अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को इतनी सीरीज़ दी, आपने उनको तैयार कर दिया, और आप जब मौका आया उनको असली मतलब एक बड़े इवेंट में डिलीवर करने का, तो आप संजू सैमसन को कहते हो कि हम आपसे ओपन ही नहीं कराएंगे। तो दिस इज़ नॉट गुड। बाकी बुमराह इज़ ऑन द पीक। हार्दिक भाई साहब, ही इज़ अ क्लच, ही इज़ अ मेन कैरेक्टर। तो भाई साहब वो एक ऐसा बंदा है जो ना विराट कोहली की लेवल का माइंड रखता है। वो बंदा मतलब गेम को डीप लेता है और फिर फिनिश भी करता है। यानी कि गेम को डीप लेना एक बात होती है और फिर फिनिश करना एक बात। तो भाई साहब वो दोनों उसमें है। वो बंदा ताबड़तोड़ चाबुक सा खिलाड़ी है। तो भाई साहब हार्दिक पांड्या इज़ डिफरेंट हो रहा, ही इज़ डिफरेंट। तो मुझे तो अपनी टीम में कोई मतलब इशू नज़र ही नहीं आ रहा। बस अब इशू ये है कि कुलदीप को खिलाया जाएगा, अक्षर को खिलाया जाए, मतलब ये सब चीज़ें चलती है दिमाग में कि कुलदीप को खिलाना है या नहीं। मतलब ये फिर टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। तो भाई साहब अभी तक तो हमें ऐसा कोई इशू नज़र ही नहीं आ रहा कि इंडिया टीम मतलब किसी लाइक दैट किसी चीज़ से डरती है। समझ रहे हो आप। तो वैसा पाकिस्तान, तो आपने पाकिस्तान का देखा, सुपिन के खिलाफ उन्होंने पहले अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि हम सुपिन के खिलाफ नहीं खेल सकते। दूसरी बात, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, उनकी स्पिनर्स बहुत अच्छी है। उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में ये सब दिखा दिया। मतलब एक तरफ अफगानिस्तान वर्ल्ड बेस्ट स्पिन बॉलिंग, और दूसरी तरफ पाकिस्तान उसी बॉलिंग को उन्होंने पेल दिया। मतलब कल ना जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल था, तो भाई साहब ये बॉलिंग के दरमियान मैच चल रहा था एक्चुअली। तो भाई साहब वहाँ पर पाकिस्तान ने आपको शो कर दिया कि अगर हम 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे तो भाई वी विल डिस्ट्रॉय एवरी अपोनेंट। तो भाई साहब पाकिस्तान इज़ नॉट कमिंग स्लो। तो भाई साहब उनको भी आप थोड़ा क्रेडिट दो क्योंकि दे आर डूइंग वेल। तो भाई साहब लेकिन उनकी बैटिंग ऑर्डर में थोड़े मसले हैं। कभी हारिस को 1 डाउन खिलाते हैं, कभी इसको 6-7वें नंबर पे खिलाते। तो भाई साहब ये सब मसले पाकिस्तान की बैटिंग में हैं। तो भाई साहब ये उनका इशू मुझे लग रहा है। अफगानिस्तान वो भी काफ़ी अच्छी टीम है, 50-50 है भाई साहब। लेकिन मैं आपको यही से एक चीज़ बता दूँ, अफगानिस्तान फाइनल में नहीं जाने वाले। जिस तरह आपने पहले ही देखा, इंडिया ने 8 बार जीता है, श्रीलंका ने 6 बार, पाकिस्तान ने 2 बार। तो भाई साहब इन्हीं 3 टीम्स में कोई दो तो खेलेगी फाइनल मेरे हिसाब से। ना अफगानिस्तान का चांस है, ना श्रीलंका, ना बांग्लादेश का चांस है मेरे हिसाब से। ओमान यूएई ये तो आप छोड़ ही दो। तो भाई साहब अफगानिस्तान इज़ लुकिंग गुड, पाकिस्तान इज़ आल्सो लुकिंग गुड, बट देयर इज़ अ वन जेंट किलर, दैट इज़ इंडिया। इंडिया भाई साहब कभी किसी भी टूर्नामेंट में फेवरेट के बिना नहीं उतरती है। यार कोई भी टूर्नामेंट हो, इंडिया इज़ ऑलवेज फेवरेट। बांग्लादेश बिल्कुल, उनका तो मुझे कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या करेंगे। बाकी तो आप छोड़ो, किसकी बात करें, ओमान की बात करें। यूएई ने थोड़ा जिगरा दिखा दिया ट्रेडिशन सीरीज़ में। अब वहाँ पर क्या होगा। और एक बात कि जो ये यूएई में मैचेस खेले गए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ, आप ये एक्सपेक्ट मत करो भाई साहब कि ये दुबई में होने वाला है। ये ऐसी सुपिन भाई साहब, ऐसी सुपिन दुबई में नहीं मिलेगी आपको। वहाँ पर 200 का टारगेट मिलने वाला है। वहाँ पर आपको फ्लैट ट्रैक थोड़ा मिलेगा, समझ रहे हो आप। तो वहाँ पर इतनी सुपिन आप नहीं खिला सकते हो। फिर तो आप गए, अगर आपने 4 सुपनर्स के साथ गए तो भाई साहब फिर तो आपको 250-300 रन पड़ेंगे। तो हैविंग सेड दैट कि भाई साहब दुबई में नहीं इतनी सुपिन चलने वाली। वहाँ पर आपको 3 पेसर्स के साथ जाना है, 2 सुपनर्स के साथ जाना है। तो अफगानिस्तान सोचे कि वहाँ पर हम सेकंड बेस्ट टीम थे, हमने पाकिस्तान को फंसा लिया। भाई साहब यहाँ पे फंसा के दिखाओ। अब यहाँ पे दुबई में फंसा के दिखाओ। आसमान ज़मीन का फ़र्क है कंडीशन दुबई और यूएई में, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब ये सब आज का वीडियो था। तो भाई साहब कल एशिया कप शुरू होने वाला है। तो भाई साहब टूर्नामेंट कल से शुरू होने वाला है और कल से आपको कंटिन्यूस वीडियोस मिलती रहेगी। यहाँ तक भी मिलती आई है। लेकिन भाई साहब आप डिसअपॉइंट कर रहे हो मुझे भाई साहब। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, आपका भाई हूँ। सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी भला होगा, आपका भी भला होगा। आपके लिए तो फ्री है, आपको कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, आपकी जेब में से पैसे नहीं निकलने वाले हैं। बस आपको बस सब्सक्राइब करना है और वीडियो देखना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।